माननीय धर्माधिकारी साहेब, उद्योग भवन नागपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योग सहसंचालक माननीय धर्माधिकारी साहेब यांच्यातर्फे हार्दिक शुभकामना। माननीय अभिजित जितकार NHAI प्रोजेक्ट ऑफिसर, आदरणीय सम्माननीय RK सिंह साहेब यांच्यातर्फे हार्दिक शुभकामनाएं। यूनिक एसोसिएट अंकुर एजेंसी रॉयल कंस्ट्रक्शन RK सिंह साहब की तरफ से, RS ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं RK सिंह जी। ITP न्यूज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक हैं, देखिएगा क्या खूब कहा क्या है IT सेल के बारे में। देखिएगा डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं। एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं, आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से IT सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, मां बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के IT सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए, गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो आप। जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? अब हम यहां पर आ गए हैं, क्या आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मूर्खों के झुंड में बदल दिया जाएगा? अब नए प्रावधान लागू होने के कारण कथनी और करनी क्या है सुनिएगा। एक तरफ सीएम है, अपनी फसल PM बोल रहे हैं देश ऐसी के किसी बाजार में और सीएम कह रहे हैं कि करनी अपनी ऐसी है। मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। उतना किसान का पौधा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हाँ, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो भैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजपाट करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये किसान के लिए व्यवस्था है और किसान भाइयों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और किसानों के समर्थन में पूर्व सैनिक भी सिंघ बॉर्डर पहुंचे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर है, जहां पर हजारों की तादाद में किसान, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, वो एक्टिविस्ट है, वो वे लोग भी, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ है आर्मी के वेटरन्स, जो आर्मी के जवान थे, अफसर थे, इस वक्त किसानों के साथ आकर यहां पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हम जवान हैं, लेकिन हम किसान के घर में पैदा हुए हैं। जवान कहीं ऊपर से लेफ्ट राइट से नहीं टपकता, वो किसान का बेटा है। जैसे हम रिटायर हुए 6 पे मिशन के बाद, सैनिकों का जो इनके साथ इन्होंने वितकरे किए, तो हमें सरकारों से दूसरा फ्रंट खोलना पड़ा और जंतर मंतर पे हमें केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा, जो कि आज भी जारी है। आज जो मरता है किसान,
इसकी आवाज बुलंद करने के लिए, देश विदेश में पहुंचाने के लिए एक उपराला किया। एनडीटीवी और वीश कुमार जी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूं। अगर हम खालिस्तानी हैं, जहाँ कोई इधर खालिस्तानी है, जहाँ अतवादी है, तो तुम्हारे पास पूरी इंटेलिजेंस है, तो पकड़ के उसको बंद करो। जब हमारे को उधर रोका गया तो खट्टर सरकार का क्या मतलब था रोकने का? हमारी लड़ाई दिल्ली से थी। हम किसान और जवान मिले, एक ही उसमें है, जय जवान जय किसान एक ही नारा है। किसान जो जवान है शहादत देता है सरहद के ऊपर, किसान इधर मर रहा है जो पूरे देश को अन्न देता है। पहले तो हम जवान थे, अब आए हम किसान, हम किसानों के साथ लड़े। सरकार को देंगे कि हम इधर रहेंगे यहाँ पे जब तक उनको माफी नहीं दे, नहीं डंडे न कराएंगे। अभी जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी कोई भी संस्था है हमारी, एक्स सर्विसमैन, सारों को सभी को यहाँ पहुंचना चाहिए। तो हमने बात करी जितने भी वेटरन्स हैं आर्मी के उनसे, और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि वे लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। इनमें से सभी लोगों ने देश की कई बार दाव पे लगा के ये लोग बॉर्डर पर कई सालों तक इन्होंने अपनी सर्विस दी है, लेकिन आज इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है एक तरह से। तो देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार के लिए इनका यही संदेश है कि ये कानून वापस लिए जाए, ताकि जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए हमेशा हाजिर रखी है उनको फिर यहाँ पर एक और जंग अपने लिए ना लड़नी पड़े। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। सजेशन है यहाँ पर, स्पेशली अंधभक्तों के लिए सजेशन है कि यहाँ पर आओ बेटा और एक बार जरा हर हर मोदी बोल के दिखाओ। ऐसी सुताई होगी ना जो कभी जिंदगी में नहीं हुई होगी, और इतनी भयंकर सुताई होगी ना कि अगले 10 दिन तक पिछवाड़ा नहीं धो पाओगे अपना। है हमारे देश की सरकार ये कहती है कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भूखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। फिर इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी, बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा, जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो। जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा। इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी। अर्नब गोस्वामी मीडिया शेतकरी लोगों ने कैसी की फजियत देखिएगा।
चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग ही, ड्रग ही, ड्रग ही, ड्रग ही, ड्रग ही, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग